आज मैं बात करने वाला हूँ एक बुक के ऊपर जिसका नाम है जीने की कला और इसको लिखा है श्री परमहंस योगानंद जी ने। दोस्तों, इस बुक को 4 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। एक एक करके मैं सभी चैप्टर की समरी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है जीने की कला। परमहंस योगानंद जी कहते हैं हमें जीवन को 4 भागों में बांटना चाहिए। सबसे पहले पार्ट में को बांटा गया है 5 से 25 की उम्र में। इसमें चारित्रिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बड़ी हो उसको सामान्य शिक्षा मिलनी चाहिए और जिस कार्य में बच्चे की रुचि हो उसमें विशेष शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा पार्ट है 25 से 40 साल की उम्र। आदमी को संसार और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ अध्यात्म में रुचि रखनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा पार्ट है 40 से 50 साल की उम्र। इस समय आदमी को ज़्यादा शांत रहना चाहिए और अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ध्यान करना चाहिए। चौथा पार्ट है दोस्तों 50 से ऊपर की उम्र। यह अंतिम भाग है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए और इस ध्यान से मिले अनुभव को लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये 4 पार्ट थे जीने की कला चैप्टर के अंदर। इसी में परमहंस जी कहते हैं काम करते हुए शांत रहें और शांत रहते हुए सक्रिय रहें। हर समय केवल धन के बारे में मत सोचें। एक्सरसाइज करें, पढ़ाई करें, ध्यान करें, ईश्वर से प्रेम करें और सदा ही शांति के साथ काम करें। अब आते हैं दोस्तों दूसरे चैप्टर पे। इस पे परमहंस जी कहते हैं अधिक लोकप्रिय कैसे बने। तो परमहंस जी का कहना है आकर्षण भीतर से आता है। मीन्स दोस्तों, हमारे अंदर जो भी सुंदरता है वो हमें अंदर की तरफ से लानी है। सभी लोगों का खुद का और दूसरों का विश्लेषण करना यह आना चाहिए। हमें अपना भी और दूसरों का भी विश्लेषण करना चाहिए जिससे हमको पता चले कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और कुछ लोग पसंद नहीं किए जाते। यहाँ तक कि बच्चों में भी कुछ बच्चे सभी को पसंद आते हैं और कुछ बच्चों को लोग प्यार नहीं करते हैं। जब आप विश्लेषण करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो लोग अंदर से सुंदर हैं उनके ये भाव चेहरे पे दिखाई देते हैं और वे प्रसन्नचित्त रहते हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें आकर्षकता अंदर से बाहर की तरफ लानी है। दूसरी बात, आप अपनी आँख और हंसी से दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हो मगर कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं बना सकते। इसीलिए कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे मन दूषित हो जाए और इससे आपके अंदर नेगेटिविटी आए। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी तो ये भाव आपके चेहरे पे दिखाई देंगे जिससे कि कोई भी फिर आपको पसंद नहीं करेगा। तीसरी बात दोस्तों, आप ज़्यादातर अपने आचरण से जाने जाते हैं, अपने कपड़ों से नहीं। इसलिए अपने कपड़ों पे ध्यान न देके साधारण वस्त्र पहनिए और अपने व्यवहार को अच्छा कीजिए। आप अपने व्यवहार से, आप अपने मन से जाने जाते हैं। यह बात कहते हैं परमहंस जी। चौथी बात कहते हैं जब आप दूसरों के साथ रहें तो उनके साथ सच्चे रहें, उनका लिहाज करें। इसका सीधा सा मतलब है कि दूसरों में रुचि लें, उनकी बातों को सुने, हर बात उनकी काटे नहीं, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। आप दूसरों के लिए जिएंगे तो वो भी आपके लिए जिएंगे। इसी में आगे कहते हैं कि दूसरे के चरित्र को हम कैसे जानें। दूसरों का चरित्र या कैरेक्टर जानकर आदमी स्वयं अपने व्यवहार में सुधार ला सकता है और हमें दूसरे के चरित्र को जानने के बाद उसकी कमियां नहीं ढूंढनी है, हमें उसकी कमियों को दूर करना है। जिस तरह से डॉक्टर हमें देखता है, हमें जांचता है और हमारी कमियों को ठीक करता है, उसी तरीके से हमें दूसरे के दोष को देखकर उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों 3rd चैप्टर पे। इसमें परमहंस जी बात कर रहे हैं याद रखने की शक्ति को बढ़ाने की कला के बारे में। तो हमें अपने याद रखने की क्षमता को कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले परमहंस जी कहते हैं मनुष्य याद रखने की क्षमता के कारण अद्वितीय है क्योंकि हम याद रख पाते हैं, इसीलिए हम सभी से अनूठे हैं। अगर हम याद नहीं रख पाते
तो हर रोज़ हमें नए सिरे से जीना पड़ेगा। हर रोज़ हमें नए नए चीज़ें दोबारा से सीखनी पड़ेंगी, दोबारा से करनी पड़ेंगी। हमारे अंदर दो तरह की मेमोरी होती हैं, नश्वर मेमोरी और दिव्य मेमोरी। नश्वर मेमोरी से हम रोज के कामों को याद कर सकते हैं दोस्तों, जबकि दिव्य मेमोरी से हम पिछले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म में हमने क्या किया, हम उसको याद कर सकते हैं। तो हमें इस मेमोरी को कैसे बढ़ाना होगा? इसके लिए दो तरीके हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, और दूसरा ध्यान यानी कि मेडिटेशन। तो हमें ये दो चीज़ें हर रोज करनी है दोस्तों। इससे हमें याद रखने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे चैप्टर की। इसमें बताया गया है दोस्त बनाने की दिव्य कला। तो दोस्तों हमें दोस्त कैसे बनाना चाहिए? इसमें परमहंस जी कहते हैं, सबके साथ दोस्ती की शुरुआत घर से होती है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है जिससे आपके विचार नहीं मिलते, तो सबसे पहले आप उससे दोस्ती करो। स्वार्थ मत रखो अपने आपस में। अगर आप स्वार्थ रखोगे और स्वार्थ के भाव से दोस्ती करोगे तो वो दोस्ती ज़्यादा नहीं चलेगी और वह दोस्ती नहीं होती। इसलिए स्वार्थ को किनारे रखकर दिल से दोस्ती करें। दोस्तों अगर हमें ये सभी बातें अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुधर जाएगा और हम जीने की कला को सीख जाएंगे। इसीलिए परमहंस जी द्वारा बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुनें और इनको अपने जीवन में उतारें दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।